नेपोलियन हिल के मुताबिक हमारे माइंड को कुछ चीजें बहुत ही हाई लेवल पे स्टिमुलेट कर सकती हैं और इन 10 चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक स्टिमुलेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक मोटिवेटर है सेक्स। अगर तुम इस स्टेट ऑफ माइंड में हो ना, अगर तुम्हारा माइंड इन तीनों चीजों से, प्यार, रोमांस और सेक्स, ये तीनों चीजों से स्टिमुलेटेड है, तो तुम उस खतरनाक स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जिससे प्यार करते हो, तुम ठीक है मरे पड़े हो किसी के प्यार में, अगर वो तुम्हें बोल देगी ना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, पहले आईएएस का एग्जाम क्लियर करके दिखाओ, तुम कर लोगे। और इसको कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, उस खतरनाक सी एनर्जी को यूज किया है कोई अचीवमेंट हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको मान लो सेक्सुअल अर्जेस फील हो रही हैं तो आप ध्यान लगाने के लिए बैठ जाओ और आपके सीमन की जो एनर्जी है वो आपके दिमाग में पहुंच जाएगी, आपको क्रिएटिव आइडिया आने शुरू हो जाएंगे, आपका दिमाग और ज्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आप आजमा के देख लो। जब आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्जेस फील होंगी ना, तो बैठ जाओ ध्यान लगाने के लिए। ध्यान में भी ना डायना डैनियल ही आएगी। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, नो फैप। सो नो फैप के ना अभी यार 2 वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। 2 वर्जन है, एक है इंटरनेशनल वर्जन और एक है इंडियन वर्जन। पहले इंटरनेशनल वर्जन की बात कर रहे हैं, जहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है। नो फैब, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो उन्होंने क्लियरली, अबाउट सेक्शन में आप जाओ, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्लियरली ये लिखा हुआ है सारा कुछ कि नो फैप सिर्फ एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को जो कि कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर से या फिर पॉर्न एडिक्शन से अफेक्टेड हैं। इस कम्युनिटी का मकसद ऐसे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, टूल्स प्रोवाइड करने जो कि उनको हेल्प करें उस एडिक्शन से, पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने को। सिंपल सी बात है, ना तो इससे कुछ ज्यादा ना ही इससे कम। वहां पे अपनी खुद की वेबसाइट पे उन्होंने ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि नो फैप किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट मतलब समझते हो ना कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और सभी को ये चीज फॉलो करनी चाहिए। ये कोई मूवमेंट नहीं है ऐसी, ये उनका खुद का कहना है, ठीक है। उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट में क्लियरली ये बातें लिखी हुई हैं कि नो फैप का मतलब मास्टरबेशन से अपने आप को दूर रखना, सेक्सुअल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखना नहीं है, ठीक है। ये है ओरिजिनल वर्जन ऑफ नो फैप। अब नो फैप के ना इंडियन वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, जो हमने रीमिक्स करके ना अपना ही एक वर्जन बनाया हुआ है। इंडिया में नो फैप और सेलिबेसी, ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स बन चुके हैं अभी, ठीक है। नो फैप का मतलब सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब नो फैप। और इस रीमिक्स में हमने ऊपर से मसाला छिड़का थोड़ा सा सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का और सीमन रिटेंशन का। सो ये रीमिक्स होने की वजह से इंडिया में नो फैप का मतलब ये बना है कि हमको सेक्स से, मास्टरबेशन से, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए, हमें सेलिब्रेट बनना चाहिए, सेलिबेसी हमें फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीमन रिटेंशन से अगर हम अपने सीमन को बाहर नहीं निकालेंगे, हम तो जो सीमन होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है और वो सीमन जो होता है वो धीरे धीरे करके, उसके अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके हमारे दिमाग को चढ़ती है और उस चढ़ी हुई एनर्जी की वजह से हम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज्यादा ये, बहुत ही ज्यादा वो, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड बन जाते हैं। सो अगर आप देखो तो नो फैप का जो एक ओरिजिनल आइडिया था और नो फैप का जो इंडियन वर्जन है, दोनों में काफी डिफरेंस दिखेगा आपको। और मेरी ओपिनियन के मुताबिक नो फैप का जो ओरिजिनल आइडिया था वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव है और उसका रीजन है कि कोई भी चीज अगर आप वाकई में एडिक्ट हो, ठीक है, और कोई भी चीज अगर आपको हेल्प करती है उस एडिक्शन से पीछा छुड़ाने में, तो वो एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। लेकिन जो इंडियन वर्जन बना है उसका फायदा कम, नुकसान बहुत ही ज्यादा है। और वो नुकसान क्या है वो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं इस वीडियो में। देखो, जो भी बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं ना, इस बात को समझने के लिए, ये बात आपके समझ में आए, इसके लिए एक सर्टेन एज, एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज अगर आप किसी वहम में जी रहे हो, और उन वहम की बात मैं अभी करूंगा, अगर आप उन वहम में जी रहे हो तो ये बातें आपके बाउंसर जाएंगी। अभी देखो, इंडिया में हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हमारी परवरिश कुछ इस तरह की होती है कि हमारी मेंटल कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि सेक्स, सेक्सुअल प्लेजर, मास्टरबेशन, ये सारी चीजों के साथ ना बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत ही ज्यादा गिल्ट, बहुत ही ज्यादा शेम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उस नेगेटिविटी, उस गिल्ट एंड शेम की वजह से आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह मास्टरबेशन है या फिर आपके जो दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं ना, वो वजह है। आपको लगता है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन माय केस मुझे लगता था कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसकी वजह मास्टरबेशन है। आपको लगता है कि आपके जो पिंपल्स हो रहे हैं उसकी वजह मास्टरबेशन है। आपको लगता है कि आपके गाल पिचके हुए हैं, उसकी वजह मास्टरबेशन है। आपको लगता है कि आपका स्टेमिना नहीं है, उसकी वजह मास्टरबेशन है। आपको लगता है कि आप खेल नहीं पाते, आप फोकस नहीं कर पाते, आप ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, उस सब की वजह
मास्टरबेशन है। और ऐसा आपको क्यों लगता है? जो नेगेटिविटी, जो गिल्ट, जो शेम जुड़ा हुआ है इन सब चीजों के साथ, उसकी वजह से आपका सारा का सारा फोकस मास्टरबेशन के ऊपर है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह कहीं ना कहीं मास्टरबेशन है। इसका नुकसान क्या है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे जो रियल रीजन है उसके ऊपर आपका फोकस जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपको लगता है कि मास्टरबेशन उसका रीजन है। अब मास्टरबेशन के साथ जब मैं जानता हूं कि एक 15 से 20 साल का लड़का या फिर 22 साल का लड़का किस तरह की फीलिंग्स हैं उसकी मास्टरबेशन को लेके, अननेसेसरीली गिल्ट एंड शेम वो फील कर रहा है, अगर मैं उसको ये बातें बताऊं कि अगर आप मास्टरबेट नहीं करोगे, अगर आप सीमन रिटेंशन करोगे, तो इसके आपको इस तरह के अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे, आप लड़कियों में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करोगे। आप अगर मैं इस तरह की बातें करना शुरू कर दूं तो जो गिल्ट शेम नेगेटिविटी मास्टरबेशन के साथ एसोसिएटेड थी, वो गिल्ट शेम नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। ये पता कैसा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो कि मेरी मान लो हाइट बहुत ही छोटी है, ठीक है, और उस छोटी हाइट को लेके ना मेरे मन में बहुत ज्यादा वहम है। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं कोई अच्छा करियर नहीं बना पाऊंगा, शायद मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, मान लो इस तरह के मेरे अंदर वहम है। अब कोई आके मुझे लंबी हाइट के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स बताना शुरू कर दे, तो मेरी साइकोलॉजी के ऊपर जिस तरह का असर होगा, वैसा ही असर जब हम नो फैप के अमेजिंग बेनिफिट्स बता रहे होते हैं ना, तब उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो कि इन चीजों को लेके ऑलरेडी नेगेटिविटी, गिल्ट एंड शेम के साथ जूझ रहे हैं, और वो बेनिफिट्स जिनका कुछ अता पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मुझे 6 महीने हो गए, मुझे गालियां दी जाती हैं। मेरी नो फाइव वाली जो वीडियो है ना, उसके ऊपर मुझे गालियां देते हैं लोग और बोलते हैं कि मैंने 6 महीने में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। कोई कम दिमाग वाला बेवकूफ भी होगा ना, तो आपकी अचीवमेंट की ना 2 मिनट में पोल खोल देगा। ठीक है, मान लो आज से 6 महीने के पहले ना आप पॉर्न एडिक्ट थे, ठीक है, आप अपनी बिस्तर के नुक्कड़ पे लग के बस अपने फोन पे पॉर्न देखते रहते थे, ठीक है। 6 महीने आपने नो फैप को फॉलो किया, 6 महीने के बाद उसी बिस्तर के उसी नुक्कर पे लगे उसी फोन के ऊपर अगर आप मुझे गालियां दे रहे हो, तो मेरे भाई कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली आपने? इन 6 महीनों में और कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी चेंज हुई है। ठीक है, पहले आप पॉर्न एडिक्ट थे, अभी आप नो फैप डिफेंडर हो बस। इसके अलावा इंडियन वर्जन ऑफ नो फैप अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो इसका और एक नुकसान है, आगे चल के आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर इसका नेगेटिव असर हो सकता है पोटेंशियली। और उसका रीजन आपको पता है, हमारा सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ठीक है, गंदी मंदी बातें मत सोचो, मैं बता देता हूं आपको। आपका सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन है ये वाला, आपका दिमाग। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, सही? अगर आपके दिमाग में सेक्स को लेके, सेक्सुअल प्लेजर को लेके, मास्टरबेशन को लेके, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके बहुत सारे वहम जुड़े हुए हैं, गिल्ट जुड़ा हुआ है, नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, तो ये चीज आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर कभी भी पॉजिटिव असर नहीं डालेगी। और उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि आपका सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन ये वाला है। किसी भी अच्छे सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाओ, किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको बताएंगे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका पोटेंशियल रीजन ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बातें छपी हुई हैं कि मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, शायद मैं मास्टरबेशन की वजह से या फिर किसी और वजह से, किसी भी वजह से अगर आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो वाकई में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उसका रीजन ये नहीं कि आपके अंदर, आपके फिजिकली आपके अंदर कोई कमी है, उसका रीजन आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए वहम है। अब जब नो फैप की बात चल रही है और पॉर्न एडिक्शन की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। और बहुत सारे लोग पॉर्न एडिक्शन की वजह से नो फैप को फॉलो करते हैं।